ओके, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप जब भी कुछ क्वेश्चन पूछो, रिस्पॉन्स दे दोगे तो पता चल जाता है अपना ठीक ठाक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके चलिए, तो लेट्स बिगिन विद टॉर्क। तो टॉर्क इसका और एक नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। बेसिकली दिस इज द रोटेशनल एबिलिटी ऑफ द फोर्स। अभी तक जो हमने पढ़ा है, हम फोर्स अप्लाई करेंगे, बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव होगा। एग्जाम्पल देखो, वो जो स्लाइडर खिड़की होता है, आप खिड़की को स्लाइड करते हो, आपने फोर्स अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन। पर जब हम नॉर्मल अपना जो खिड़की रहता है जिसको हम ऐसे खोलते हैं, धक्का दिया, आपका खिड़की खुल गया, सो बेसिकली दैट विंडो इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। जहां पर हिंज लगा हुआ है, वो हिंज के अराउंड वो रोटेट करता है, करेक्ट। हम बोलते हैं कि एक कॉमन टर्मिनोलॉजी में कि हमने फोर्स अप्लाई किया, बट ये जो फोर्स है इसके एप्लीकेशन के वजह से बॉडी में स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं हो रहा है, उसमें हो रहा है रोटेशनल मोशन या एंगुलर मोशन। तो ऐसे फोर्स को बोला जाता है टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ द फोर्स। तो व्हेनेवर इट इज गिविंग यू रोटेशनल मोशन और एंगुलर मोशन अबाउट एन एक्सिस, उसको हम बोलते हैं टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। So basically by definition it is the ability of the force to produce rotational motion. Formula क्या है? Moment of force, it is force multiplied by moment arm. What is moment arm? Moment arm is basically your perpendicular distance. अब डे टू डे एक्टिविटी देखिए, जो भी दरवाजे होते हैं आप ऑब्जर्व करो, कोई बड़ा दरवाजा है तो उसका जो हैंडल होता है जिसको आप पकड़ के या धक्का देके अंदर जाते हो या जब आप उसको खींचते हो, क्योंकि वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने वाला है, इसीलिए वो हैंडल एकदम एंड पे दिया होता है। एक एंड पे आपका हिंज है, ये आपका हिंज है, यहाँ पे से आपका डोर घूमने वाला है, तो वो हैंडल आप देखो इधर बीच में नहीं देंगे वो लोग हैंडल, वो हैंडल देंगे इस कोने पे। तो उसका रीजन क्या है? मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया तो मैं कम फोर्स अप्लाई करूंगा तो भी टॉर्क प्रोड्यूस्ड विल बी मोर। तो दैट इज योर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की है, जो जहां पर भी रोटेशनल मोशन होता है तो वहां पर टॉर्क कैसे निकाला जाए। डेफिनेशन देख लिया है, लेट अस हैव अ लुक एट द डेरिवेशन। तो लेट अस डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। ना फॉर्मूला तो हमने लिख दिया है, इट इज मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, इट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द मोमेंट आर्म और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लेट्स टेक एनी बॉडी। तो ये हमने एक बॉडी ले लिया, कंसिडर अ रिजिड बॉडी और एनी बॉडी, इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस। सो इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। जब भी आप डेरिवेशन लिखोगे, सो फर्स्ट पॉइंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी चैप्टर का डेरिवेशन, फर्स्ट पॉइंट हमेशा क्या रहेगा? फर्स्ट पॉइंट हमेशा आपको डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। तो हम क्या बोलेंगे? हमारे पास क्या है? हमारे पास है रिजिड बॉडी। तो लेट्स कम टू द डेरिवेशन। डेरिवेशन में सबसे पहले आप बनाओगे डायग्राम। डायग्राम बनाने के बाद फर्स्ट पॉइंट में ऑलवेज रिमेंबर to explain or to introduce the diagram। और ये आपको धीरे धीरे खुद से हैबिट बनाना है। आप देखोगे कि 4-5 पॉइंट का या जो भी एक पेज का आपको डेरिवेशन दिखाई दे रहा है, उसमें से 1/4 पेज तो आपका ये डायग्राम ही होता है। फिर आप देखोगे कि अच्छा डेफिनेशन हो गया, डायग्राम हो गया, फिर आपने फर्स्ट पॉइंट जब आप ऑब्जर्व करोगे 1 या 2 पॉइंट्स मैक्स टू मैक्स, दे विल बी इंट्रोडक्शन ऑफ द डायग्राम। तो अपने को क्या सीखना है? प्लेन सिंपल इंग्लिश में इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। तो हमने लिया एक रिजिड बॉडी, कंसिडर अ बॉडी, रिजिड बॉडी नहीं याद आया, कंसिडर अ बॉडी रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस O, सो इट इज रोटेटिंग अबाउट
एक्सिस O। अब क्या अप्लाई कर रहे हो, देखो आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो आपने एक फोर्स अप्लाई किया। जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो इस फोर्स के वजह से इसमें क्या होगा, ये रोटेट होगा। आपने इस बॉडी को धक्का दिया तो ये क्या होगा, ये रोटेट होगा। तो ये जो रोटेशन है यही हमको कैलकुलेट करना है, यही हमारा टॉर्क रहे, ठीक है। सो इट इज दिस फोर्स इज बीइंग अप्लाइड। अब जिस पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हो उसका नाम दे दो। सो फोर्स इज बीइंग अप्लाइड एट पॉइंट P। एक जनरल हमने ऐसा नाम दे दिया। अब मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान दीजिए, देखो आपके पास सब कुछ इधर ही है, फोर्स मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो S मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज S। तो यही अपना डायग्राम है, यही अपना फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ रहा है सब लोगों को? फर्स्ट पॉइंट में किसी को भी कुछ भी डाउट है क्या? क्लियर? ओके, चलिए लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट। सो बाय द डेफिनेशन, तो ये डेफिनेशन से मेरे को ये फॉर्मूला मिला था, तो उसके हिसाब से मैं लिख सकता हूं टॉर्क। दिस इज द सिंबल फॉर टॉर्क। इस सिंबल का नाम है टाउ। इस सिंबल का नाम है टाउ। इट इज रिप्रेजेंटिंग टॉर्क। तो मेरे को मिल गया टाउ, इट इज इक्वल टू F into S। So tau is equal to, now if you observe the geometry of the figure, ये आपका R है, जो भी आपका पॉइंट ऑफ एक्सिस है, पॉइंट O, वहां से लेके P तक आप एक स्ट्रेट लाइन बना दो, ये R हो गया। F और R के बीच में एंगल इज थीटा। ये आपका ऑपोजिट साइड 90 डिग्रीज वाला साइड है, तो इधर आपके पास में आ जाएगा R साइन थीटा। सो ये मेरा S का सब्स्टिट्यूशन आ गया, दैट S इज इक्वल टू R साइन थीटा। ना हमने स्केलर्स और वेक्टर्स में पढ़ा है, वेक्टर प्रोडक्ट इज AB साइन थीटा। तो ये जो मेरा टॉर्क है, ये टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स के मल्टीप्लिकेशन से बन रहा है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो वी राइट टाउ बार इज इक्वल टू RF sin theta. So therefore tau bar is equal to R bar cross F bar। इसके ऊपर बार नहीं डालोगे तो भी चलेगा, ये हमने एडजस्ट कर दिया। दिस इज RF sin theta। तो ये आपका बेसिकली डेरिवेशन आ गया। दिस इज द डेरिवेशन फॉर टॉर्क। नाउ सिंस इट्स अ वेक्टर, direction will be given by राइट हैंड रूल या राइट हैंड थंब रूल। तो आपको आर बार से स्टार्ट करना है, एफ बार की तरफ जाना है, जहां पर भी आपका थंब है आपको टॉर्क का डायरेक्शन मिल जाएगा। व्हाट अबाउट द यूनिट्स? तो ऐसा आप इधर से भी बोल सकते हो, फोर्स इज न्यूटन, डिस्टेंस इज मीटर। वेरी गुड निशा। तो यूनिट्स हो गया न्यूटन मीटर। व्हाट अबाउट द डायमेंशंस? फोर्स इज L1 M1T minus 2 multiplied by distance. Correct, very good Anjali. L2 M1 T minus 2। अभी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, टॉर्क का डायमेंशन किसके जैसा है, या वो लोग ऐसा ग्रुप्स देते हैं। आप ध्यान से देखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन
तो ये जो टॉर्क है इसका डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन सेम है। वेरी गुड गौरी। वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। तो ये वर्क या एनर्जी, ये सब चीज इंटर रिलेटेड है। एंड वन मोर थिंग, एक और लॉजिक से सोच सकते हो भाई, जैसे मैंने बोला आप खिड़की खोलो, आपने धक्का दिया, खिड़की खुल गया, तो आपने कुछ काम किया ना। तो बेसिकली आप जब काम करते हो, रोटेशनल इफेक्ट या रोटेटिंग इफेक्ट जब मिल रहा है, तो हमेशा देखो आपने कुछ ना कुछ काम किया होता है, तब जाके वो आपको इफेक्ट मिलता है। फोर्सेस, so we have two equal and opposite forces, they are acting along the same straight line, this is known as a couple. तो जोड़ी में फोर्स is known as couple. So टॉर्क और कपल में फर्क क्या है? टॉर्क में एक फोर्स रहता है और कपल में आइडियली देयर आर टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस which are acting along the same straight line. तो दोनों में फर्क क्या है? Please remember, a couple produces purely rotational motion. मतलब सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन ही प्रोड्यूस होगा, आपका बॉडी आगे सरकेगा नहीं। टॉर्क में कैसा है, बॉडी का स्ट्रेट लाइन मोशन प्लस रोटेशनल मोशन भी हो सकता है, बट कपल में सिर्फ और सिर्फ प्योरली रोटेशनल मोशन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने वो वाले डोर्स देखे होंगे जो सेंटर में हिंज है, तो एक आदमी यहाँ पे खड़ा होएगा कि वो अंदर जाना चाहता है, वो घूमेगा, तो ये वाला डोर इधर, ये डोर इधर, एंड इट इज अ प्योरली रोटेशनल मोशन। आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो टॉर्क और कपल में फर्क समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल देता हूं आपको मैं, डे टू डे एग्जांपल। पुराने जमाने में इफ यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, जितने भी टैप्स होते थे वो आपको कम से कम 2 उंगली तो लगाना ही पड़ेगा खोलने के लिए। आप 3 भी लगा सकते हो, बट कम से कम 2 फिंगर्स। देखिए ये आपका सबसे बेसिक स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद में भी जो नया मॉडल्स भी आया वो भी ऐसा रोटेशनल वाले ही थे। पर अभी जो हमारे पास में आ रहे हैं, अभी हम क्या करते हैं कि आप एक फोर्स अप्लाई करते हो और वो ऐसा उसका नॉब ऊपर चले जाता है या उसका नॉब नीचे चला जाता है, या ऐसा फिक्स्ड होगा, इधर किया ठंडा पानी, इधर किया गर्म पानी। तो वो फर्क है आपके टॉर्क में और कपल में। यहाँ पर वी रिक्वायर्ड अ कपल टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। देखो एक फोर्स उधर जा रहा है, दूसरा वाला इस तरफ है, तो ये आपका कपल का केस था। अभी जो आजकल नए पैटर्न वाले आ रहे हैं कि भाई आपने ऐसा ऊपर कर दिया तो पानी आना हो गया, नीचे बंद कर दिया पानी बंद हो गया, सो दैट इज बेसिकली टॉर्क। तो यहाँ पर न फॉर्मूला में कुछ चेंज, आपका कैलकुलेशन का पद्धत सेम, क्योंकि बेसिकली तो टॉर्क ही है, यूनिट सेम, डायमेंशन सेम। नाउ व्हाट इज डिफरेंट, द डिफरेंट पॉइंट इज अबाउट सम प्रॉपर्टीज। So property number 1, a couple will produce purely rotational motion. Property number 2, अगर आपको कपल को कैंसिल करना है, to cancel a couple you will need ऑपोजिट कपल। मतलब फोर्स को कैंसिल करने के लिए हमको फोर्स लगता है, उसी तरीके से आपको अगर कपल का इफेक्ट कैंसिल करना है तो आप एक सिंगल फोर्स अप्लाई करके वो इफेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक इक्वल एंड ऑपोजिट कपल ही अप्लाई करना पड़ेगा।
Now let's come to the third point, which is the most important one. डेरिवेशन वाला पॉइंट है ये हमको डिराइव करना पड़ेगा. चलिए प्लीज ध्यान से देखिए, और इस वजह से हमने ये अलग अलग पॉइंट्स लिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, सॉरी पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट बी एंड पॉइंट डी. तो ये 4 पॉइंट्स हमने सिलेक्ट किया है और हमको आंसर हर जगह पे सेम मिले. मतलब जब हम मोमेंट निकालेंगे, मोमेंट ऑफ अ कपल अबाउट एनी पॉइंट इन द प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड वी कैन प्रूव इट. तो अपना पॉइंट नंबर 3 क्या है? मोमेंट ऑफ अ कपल about any point in a plane is constant and they will ask you to prove it. तो इसका हम लोग आपको प्रूफ देंगे और इनफैक्ट हम सीखेंगे कि हम कैसे इसका प्रूफ कर सकते हैं. तो अपने पास पहला पॉइंट कौन सा है? लेटर से पहला पॉइंट है हमारे पास पॉइंट ए, फिर हम लेंगे पॉइंट बी, फिर हम लेंगे पॉइंट सी. पॉइंट सी हमने इस लाइन के बीच में कहीं तो भी आप ले सकते हो, एंड देन वी विल सिलेक्ट पॉइंट डी. ऐसा 4 बार हम इसको प्रूव करेंगे. पॉइंट ए और बी वो पॉइंट्स है जहां पर खुद फोर्स एक्ट कर रहा है. Point C is a point which is between A and B. Point D is a point which is not in the line. आप चाहो तो A के तरफ भी ले सकते हो. एक और आपको दिखाना है तो A के साइड पे भी आप बाहर के साइड लेके दिखा सकते हो. Doesn't matter, 4 बार दिखा दिया काफी है. So let's begin with the proof. Students, please try and understand. So we are taking the moments about the point A. Moment of the couple about the point A. So moment of the couple about the point A. मोमेंट कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला है? इट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्शन. तो इस बार मेरा पॉइंट ऑफ एक्शन कौन है? ए. चलिए हम लोग पहला फोर्स लेते हैं. ध्यान दीजिए प्लीज, ये पहला फोर्स लिया, इट इज पासिंग थ्रू ए. ये तो ए में से ही पास हो रहा है, तो इसका, इस फोर्स का पॉइंट ए से डिस्टेंस कितना है? इस फोर्स का पॉइंट ए से डिस्टेंस कितना है? आप जहां पे बैठे हो उस जगह से आपका डिस्टेंस कितना है? 0. ये एफ ए में से ही पास हो रहा है ना, तो पॉइंट ए से इसका डिस्टेंस कितना है? ए पॉइंट ही तो हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ? 0. तो देखो भाई, पहला फोर्स एफ, उसका डिस्टेंस है 0. फोर्स इनटू द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. दूसरी बार मेरे पास है एफ, पॉइंट ए इज द पॉइंट ऑफ एक्शन. इधर ये मेरे पास में नहीं, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, पॉइंट बी इज माय पॉइंट ऑफ एक्शन. ए से लेके बी तक मेरा डिस्टेंस कितना? ए बी. अभी आइए डायरेक्शन पे. तो डायरेक्शन कैसे निकालना है? देखो, ये आपका फोर्स है, ये आपका पॉइंट है. फोर्स से पॉइंट की तरफ जाओ. क्या है? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? फोर्स से पॉइंट की तरफ क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. Anti-clockwise we will take as positive. So anti-clockwise let us take as positive. So anti-clockwise positive हुआ तो clockwise negative हो गया. तो आपका फाइनल आंसर कितना है? देखो, फाइनल आंसर आया आपका F into AB. So this is the moment of the couple in the first case. तो आपको moment of the couple आ गया फर्स्ट केस में F into AB. चलिए, now let us select point B.
So we are finding the moment about the point B. ये रहा मेरा पहला फोर्स, पॉइंट बी से यहां तक कितना डिस्टेंस है? We can write AB. Now check for clockwise के एंटी क्लॉकवाइज. ये फोर्स और इधर पॉइंट बी है. क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, फोर्स से पॉइंट की तरफ, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, वेरी गुड. तो ये क्या हो गया आपके पास? प्लस साइन. दूसरा फोर्स ये रहा, ये सेकंड फोर्स, इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट बी. तो इसका डिस्टेंस पॉइंट बी से कितना? 0. तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया? F इंटू ए बी. चलिए तीसरी बार, मोमेंट ऑफ द फोर्स पॉइंट सी. ये रहा मेरा F, ये रहा पॉइंट सी. सो इट इज F इंटू ए सी. साइन बताओ पॉजिटिव की नेगेटिव. तीसरा केस, साइन बताओ पॉजिटिव की नेगेटिव. पॉजिटिव सर. शाबाश, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव. दूसरा वाला देखो, F इंटू ये मेरा पॉइंट और ये रहा डिस्टेंस. यहाँ से यहाँ पे फोर्स एक्टिंग है. डिस्टेंस इज CB या BC. पॉजिटिव की नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव. तो दिस इज CB, F कॉमन है, AC प्लस CB, F कॉमन है, AB. चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द फोर्थ वन. पॉइंट डी देखिए, पॉइंट डी, मोमेंट अबाउट पॉइंट डी. ये रहा मेरा फोर्स F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी AD. F AD. साइन चेक करो, पॉजिटिव के नेगेटिव. एंटी क्लॉकवाइज साइन इज पॉजिटिव. दूसरा फोर्स F, डिस्टेंस BD. साइन चेक करो, देखो ये आपका फोर्स है, ये आपका पॉइंट है. फोर्स से पॉइंट की तरफ जा रहे हो इस बार, तो क्या मिला? क्लॉकवाइज. Negative. नेगेटिव. सो इट इज F AD माइनस BD. सो AD में से BD चला गया, क्या बचा अपने पास? F इंटू AB. तो देखिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार चेक किया है. आपको चाहिए आप इधर एक पॉइंट E ले लो और यहां से भी चेक कर लो, आपका आंसर विल स्टिल कम आउट टू बी द सेम. सो दिस बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी नंबर 4, दैट कपल इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो जो चीजें टॉर्क में एप्लीकेबल है वो सब इधर भी एप्लीकेबल है with this derivation specially. So this becomes the most important point, or you can say the most important derivation in case of the couple. चलिए इसको लिख लीजिए.